Hello dear students, my name is Himani. I hope you all are doing really well, and today we are starting our first chapter which is about our country India, our wonderful country India actually. So let's get started and let's start learning without any further delay, and let's see what we are going to learn in this chapter. तो इस चैप्टर के अंदर देखो फटाफट से हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. विल टॉक अबाउट आवर नेबर्स. तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखना कि इंसान जितना खुद को समझता है उतना ही उसके लिए जरूरी है कि वो किसको समझ ले, अपने नेबर्स को भी समझता हो. ठीक है, सो दैट ही और शी कैन डिसाइड कि उसको किसके साथ कैसे टर्म्स रखने हैं. और सेम चीज हम अपनी कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में भी समझते हैं कि अगर कोई कंट्री हमारी तरफ अच्छी इंटेंशंस नहीं रखती तो हमें उसके साथ कैसा बिहेवियर रखना है. अगर हमारा कोई पड़ोसी हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखता है उसके साथ हमें अपने टर्म्स कैसे रखने हैं. ठीक है, देन वील टॉक अबाउट साइज एंड शेप एंड देन वी विल सी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. स्टेट्स क्या होते हैं, यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं, कितने स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं. Then we'll talk about land surface and then we'll talk about unity in diversity. How you can see India is the country of diversities. Like we have cultural diversities, we have linguistic diversities and so on. ठीक है, तो इसके बावजूद we all are united, we all are Indians. Okay, चलिए बहुत बढ़िया. Now we are starting the chapter. Here comes the first एक्टिविटी. आई मीन इस एक्टिविटी को करने के आपके पास दो ऑप्शंस हैं. एक तो ये है कि आप क्या कर सकते हैं, आप या तो पहले चैप्टर को कंप्लीट करें और उसके बाद इसको अटेम्प्ट करें. इट विल बी रियली इजी फॉर यू टू आंसर दीज क्वेश्चंस. या फिर आप पहले रफ गेसेस के साथ में इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं. आई एम जस्ट गेटिंग यू द करेक्ट आंसर्स, बट आई वुड सजेस्ट कि आप पहले इस चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़िए और उसके बाद में इसको अटेम्प्ट कीजिए. ठीक है, ओके. सो इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय ज्योग्राफिकल एरिया. देखो, अगर आपसे पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में पूछेगा तो हम कहेंगे इंडिया इज ऑन टॉप, इंडिया इज नंबर 1 इन दैट. ओके, बट because it is asking in context of geographical area, we'll say it's 7th largest. Okay, now comes Nepal is to the north or south of India, so it is in the northern part of India. Okay, now comes the Arabian Sea is or is not the part of Indian Ocean. It is the part of Indian Ocean. Okay, so now the plateaus, जो plateau region है, ठीक है, so plateau region has flat or uneven surface, so we'll say it's a flat surface. Now the Indian desert is green or dry. It's a very easy question. मतलब आपने इस चैप्टर को नहीं भी पढ़ा है तब भी हम क्या कहेंगे कि ये जो डेजर्ट वाला एरिया है ऑफ कोर्स वो ड्राई होगा, ग्रीन तो नहीं होगा. ग्रीन होगा तो फिर उसको डेजर्ट क्यों बोलेंगे, है ना. चलिए बहुत बढ़िया. नाउ वी आर गोना मूव ऑन टू द चैप्टर. तो देखो, इंडिया जो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी कंट्री है हमारी अर्थ के ऊपर, और हम इसको लैंड ऑफ रिवर्स भी कहते हैं. ठीक है ना, एंड ऑफ कोर्स वी कॉल इट द लैंड ऑफ डिफरेंट कल्चर्स ऑल्सो. ठीक है, चलिए अब इंडिया जो है, देखो यहां से शुरू करते हैं. विद इट्स ब्यूटी एंड डाइवर्स टोपोग्राफी, यानी कि जो इसकी स्ट्रक्चर है, संरचना है ना, तो इट हैज कैप्चर्ड अ फैंसी ऑफ मेनी ट्रैवलर्स सिंस एंशिएंट टाइम एंड लेट अस लर्न मोर अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आवर कंट्री. तो हमेशा से इंडिया जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है. किन के लिए, ट्रैवलर्स के लिए. कई कारणों से. कई कारण क्या हो सकते हैं, हमारे यहाँ का कल्चर है जो कि लोगों को अट्रैक्ट करता है यहाँ के बारे में जानने के लिए. हमारी ज्योग्राफिकल संरचना यानी हमारे देश की ज्योग्राफिकल संरचना इस तरह की है कि लोग जानना चाहते हैं, दे वांट टू स्टे हियर एंड वांट टू नो मोर एंड मोर अबाउट द प्लेसेस हियर. ठीक है, अब देखो इंडिया क्या है, छोटी मोटी कंट्री तो है नहीं, बहुत बड़ी कंट्री है. इट्स अ वास्ट लैंड एंड इट स्ट्रेचेस फ्रॉम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक. ठीक है, तो यानी नॉर्थ में कश्मीर और साउथ में कन्याकुमारी. ठीक है, एंड देन ईस्ट में आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट में आप देखोगे कच्छ. ओके, तो डेजर्ट ऑफ कच्छ. ठीक है,
सो ये क्या हुआ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमने देखा कहां से कहां तक इंडिया जो है वो फैला हुआ है, ठीक है। नाउ स्प्रेड अक्रॉस इट्स वास्ट एक्सपेंस ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, द लैंड इज सराउंडेड बाय हिमालयाज इन द नॉर्थ। अब आप नॉर्थ में क्या देखते हैं, हिमालयाज हैं, बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड ऑफ कोर्स इंडियन ओशन इन द साउथ, ठीक है। ये हमको कैसे समझ में आएगा, ये हमको सिर्फ याद करने से ऐसे ही समझ नहीं आएगा। इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम यहाँ इस मैप को देखेंगे या फिर हम एक रफ मैप ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इस मैप को देखेंगे और यहाँ हमको ये अरेबियन सी दिखाई दे रहा है, ये बे ऑफ बंगाल है जो ईस्टवर्ड है, एंड नाउ इंडिया, ऑफ कोर्स यहाँ पे हमने हिमालयाज की बात की थी, माउंटेन रेंजेस की बात की थी, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। चलिए, नाउ India is the 7th largest country in the world by geographical area. Okay, तो geographical area के कॉन्टेक्स्ट में जब आप बात करते हो तो इंडिया 7th लार्जेस्ट है। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क ये है कि आपको फाइंड आउट करना है कि इंडिया से पहले यानी कि जो 6 लार्जेस्ट कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। इट इज लाइक इट्स काइंड ऑफ इजी लाइक एक्सरसाइज। ओके, नाउ देखो, अब हम जब इंडिया के लाइक बात करते हैं लाइक इसकी ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में, तो हम देखेंगे कितनी लंबाई है कितनी चौड़ाई है। तो आप देखो 3214 3214 किलोमीटर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब नॉर्थ से साउथ तक जो है ये 3214 किलोमीटर क्या है, फैला हुआ है। द वाइडेस्ट ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस इज 2933, ठीक है, और ईस्ट से वेस्ट में 2933। तो 3214 यानी 3214 जो है किलोमीटर्स तक नॉर्थ टू साउथ है, एंड 2933 ईस्ट टू वेस्ट है, ठीक है। इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। यहां पर देखो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि ज्योग्राफिकल एरिया के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का नंबर क्या है, तब आप कहेंगे 7th, लेकिन जब आपसे पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में पूछेगा तो आप कहेंगे कि इंडिया इज नंबर 1 इन दैट। ओके, तो लाइक right now we are the most populous nation. Okay, there are more than 144 crore people in India 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो so they belong to different religions, of course different tribes, of course we know that, एंड रेसेस, ठीक है। अलग अलग धर्म जाति के लोग हमारे देश में रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग कल्चर्स को फॉलो करते हैं, तो उनकी जो ड्रेसेस हैं वो भी कैसी होंगी, अलग होंगी, ठीक है। ओके, नाउ जब हम नॉर्थ में बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन आपको दिखाई देता है, ठीक है। मूविंग टूवर्ड द साउथ, अब हम नॉर्थ से जब साउथ की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, द कंट्री बिकम्स वाइडर। धीरे धीरे आप देखोगे, आप यहाँ देखो ना, यहाँ पे क्या आपको जो ये देखो यहाँ इतना लाइक वाइड एरिया नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप साउथवर्ड मूव करोगे तो ये देखो ये प्लेन वाला रीजन आ गया और फिर इधर डेजर्ट्स वाला रीजन आ गया, तो यहाँ पे आप देखोगे कंट्री का साइज वास्ट होता चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। इन द नॉर्थ लाइज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है ना, एंड नाउ मूविंग टूवर्ड्स द साउथ, साउथ में आप देखते हो धीरे धीरे एरिया जो है वो बढ़ता चला जाएगा, एंड इट इज वाइडेस्ट इन मिडिल, ठीक है ना। तो बिल्कुल जब आप मिड में देखोगे तो ये एकदम सबसे ज्यादा जो वाइड होगा वो वहीं पर होगा। मूविंग फर्दर टू द साउथ, अब जैसे जैसे आप साउथ की तरफ जाओगे धीरे धीरे फिर से क्या होगा, इट विल बिकम नैरोअर एंड नैरोअर, ये और भी ज्यादा नैरो होता चला जाएगा, ठीक है। चलिए, सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया इज कन्याकुमारी। तो हमने ये ऑलरेडी देख लिया कि लाइक सदर्न मोस्ट क्या है, कन्याकुमारी है। द ईस्टर्न मोस्ट ऑफ इंडिया इज अरुणाचल प्रदेश। ओके, एरिया वाइज राजस्थान इज द लार्जेस्ट एंड गोवा इज स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। याद रखना है एरिया के कॉन्टेक्स्ट में ही बात हो रही है, ठीक है। तो जब हम एरिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो इंडिया के अंदर राजस्थान जो है वो क्या है, लार्जेस्ट है, यानी कि राजस्थान का एरिया सबसे ज्यादा है और गोवा जो है वो स्मॉलेस्ट है। नाउ कम्स स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो ये स्टेट्स क्या है, यूनियन टेरिटरीज क्या है,
चलो फटाफट से देखते हैं। देखो इंडिया क्या है, एक बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है। तो इस बड़ी सी कंट्री में ऑफ कोर्स बहुत बड़ी पॉपुलेशन भी रहती है, ठीक है। तो इतनी बड़ी कंट्री में इतने सारे लोगों को एडमिनिस्टर कोई एक व्यक्ति तो नहीं कर सकता है। आप देखो कि पूरे, जस्ट इमेजिन कि आपके देश में क्या नहीं है, कोई स्टेट्स नहीं है, कोई सिटीज नहीं है, और हम सोच रहे हैं कि हमारा एक प्रधानमंत्री है, ठीक है ना। तो वो अकेला प्रधानमंत्री क्या क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। सो देयर आर मोर देन बिलियन ऑफ पीपल हु लिव इन इंडिया, इंडियन विलेजेस एंड सिटीज एंड टाउन्स। बहुत बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। अब इस कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंटली चलाने के लिए हम क्या करते हैं, अब हमने अपनी कंट्री को क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया स्मॉलर एरियाज में, ठीक है। तो यहाँ देखो, आप एक बार ये इमेजिन करके देखो कि ये जो स्टेट्स हमको यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो नहीं है, और ये जो सिटीज इसके अंदर होती हैं उनके कोई नाम नहीं है, कहीं किसी का कुछ अता पता नहीं है। तो क्या कोई भी सरकार यहाँ पे बन पाएगी? अगर कोई सरकार बन भी गई तो क्या वो चल पाएगी? नहीं। कोई लोग कुछ भी करेंगे, कैसे भी करेंगे, क्योंकि ना तो वहां पे कोई लॉ एंड ऑर्डर्स फॉलो हो रहे होंगे, क्योंकि कोई एडमिनिस्टर करने के लिए कोई है ही नहीं, राइट। तो इस तरह के इतने बड़ी कंट्री को किस तरह से एक सुचारू तरीके से यहाँ का क्या चले, एडमिनिस्ट्रेशन चले, और इसको क्या यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन किया जा सके, ठीक है ना, पीस को मेंटेन किया जा सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस बड़े से नेशन को हमने अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो जब हमने इसको क्या किया, स्मॉलर एरियाज में डिवाइड किया, तो हमने उन्हीं एरियाज को स्टेट कहा। स्टेट कितने हैं इंडिया के अंदर? 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। स्टेट्स यानी कि जहां पे केवल क्या चल रहा होगा, केवल तो नहीं, क्योंकि इंडिया क्या है, ऑफ कोर्स एक फेडरेशन है। तो स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट होगी, ठीक है, सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी कहां से चल रहा होगा, उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी यूनियन के द्वारा चल रहा होगा, ठीक है। इंक्लूडिंग, जब हम 8 यूनियन टेरिटरीज कहते हैं तो हम इसमें दिल्ली, नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली को इंक्लूड करके चलते हैं। अ कैपिटल ऑफ अ स्टेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाउन और सिटी एज इट इज द सीट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। किसी भी स्टेट की जो कैपिटल है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस होती है। क्यों होती है? क्योंकि उस स्टेट का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वहां से चल रहा होता है। गवर्नमेंट, जो मेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो वहां से सिस्टम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ द कंट्री एंड द ऑफिसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, ठीक है। ये इस तरह से समझो कि हमारे देश की कैपिटल क्या है, दिल्ली है, ठीक है। तो आप देखोगे जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो सब कहां पर हैं, दिल्ली में ही हैं, ठीक है। पार्लियामेंट कहां पर है, दिल्ली में है। राष्ट्रपति भवन कहां पर है, दिल्ली में है। नॉट जस्ट दीज बट मेनी अदर ऑफिसेज आर देयर इन दिल्ली, ठीक है। इसी तरह से आप किसी स्टेट में देखोगे अगर, तो लेट्स से कि हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, तो जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या मेन ऑफिस है सरकार, तो वो लखनऊ से ही एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां हम बात कर रहे हैं दिल्ली की, तो समझिए प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स लिव हियर, ठीक है। तो कहाँ रहते हैं, दिल्ली ही रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं जिसको आप पढ़ लेंगे, देन इट विल बी वेल एंड गुड। तो श्रीनगर देखो, श्रीनगर क्या है कि समर कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर की, एंड जम्मू इज द विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो समर कैपिटल श्रीनगर है और जम्मू जो है वो विंटर कैपिटल है। इसके बाद में राजस्थान की हमने ऑलरेडी बात कर ली है, एरिया वाइज लार्जेस्ट है, और गोवा जो है वो स्मॉलेस्ट है। और 7 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न, देखो नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट, यहां देखो अरुणाचल, असम, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, एंड देन कम्स मेघालय, ठीक है। सो दीज कलेक्टिवली दे मेक 7 सिस्टर्स, वी कॉल देम 7 सिस्टर्स। और हमको क्या याद रखना है, कई बार हम कंफ्यूज करते हैं यहाँ पर कि आप देखोगे कि सिक्किम वाला जो स्टेट है ना, सिक्किम 7 सिस्टर्स में नहीं आता है, रिमेंबर दिस, ओके। चलिए,
Mizoram, Nagaland, Tripura, we already have talked about it. Here are some, like, here we have our 28 states and their capital. I suggest you should definitely read it and learn it, okay? तो आपको क्या करना है, ये states and capitals इनको इसी तरह से learn कर लेना है फटाफट से. I'm sure you will be able to do that, okay? Now comes union territories. Here, like the same practices here. आपको union territories देखनी है और इनकी जो capitals हैं उनको learn कर लेना है अच्छे से. नाउ लैंड सरफेस की जब हम बात करते हैं तो देखो इंडिया जो है ना, इंडिया में लैंड सरफेस एक जैसा है या अलग अलग है? अलग अलग है. जैसे आप देखोगे नॉर्थ में आपको माउंटेन्स दिखाई देंगे, फिर नॉर्थ से थोड़ा नीचे चलोगे आपको प्लेन्स दिखाई देंगे, ठीक है, यानी जो प्लेन एरिया है वो दिखाई देगा, ठीक है. थोड़ा और नीचे यानी साउथ में जाओगे तो यहाँ पर आपको प्लेट्यू वाला रीजन दिखाई देगा, कोस्टल रीजन दिखाई देगा साउथ में, ठीक है. देन डेजर्ट्स दिखाई देंगे आपको यहाँ लाइक नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है. तो आप देखोगे इतनी सारी वैरायटीज हैं कि जिसकी वजह से लोगों के कल्चर, उनकी लैंग्वेजेस, उनके लाइफस्टाइल में जो है वेरिएशंस देखने के लिए मिल जाती हैं, ठीक है. तो इंडियाज लैंडस्केप इज वेरी, ठीक है ना, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 6 फिजिकल डिवीजन्स, ठीक है. इंडिया का जो लैंडस्केप है उसको 6 फिजिकल डिवीजन्स में हमने डिवाइड किया है. जैसे आप देखो हमने ऑलरेडी इसकी बात करी है, नर्दर्न माउंटेन्स, ठीक है, नर्दर्न प्लेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड द कोस्टल प्लेन्स एंड एंड द आइलैंड्स, ठीक है. अब हम वन बाय वन इन सब के बारे में बात करते चलेंगे. देखो हिमालयाज की बात करते हैं तो हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म दी नर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया. तो ये क्या करता है, इंडिया के नर्दर्न बॉर्डर को कौन बनाता है, हिमालयन माउंटेन्स बनाते हैं, ठीक है. एंड वी ऑल लव माउंटेन्स, राइट? ओके, तो okay, just show me thumbs up if you like what mountains. Show me thumbs up. I mean, yeah, I actually love it, so I can give you a big thumbs up for that. Okay, now the Himalayan mountains forms of course northern border, हमने बात कर ली है already. Then हम बात करेंगे, अब ये भी ना देखो अलग अलग आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना. अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है उसको आपको समझना है. समझना क्या है कि like these are the highest mountain ranges in the world. जो Himalayan mountain ranges हैं, these are highest in the world, okay. And now its highest peak is Mount Everest, ठीक है. It is the important point. हिमालय की जो highest mountain peak है वो क्या है, Mount Everest है, which is the highest peak in the world. ये पूरे world में highest है. Many rivers have their sources in these mountains. तो ये जो mountains हैं, Himalayan mountains, तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत सी रिवर्स आपको ओरिजिनेट होती हुई दिखाई देंगी. उनका जो सोर्स है, मेन सोर्स है, वो ये माउंटेन्स हैं. अब हम बात करेंगे ग्रेट नर्दर्न प्लेन्स की. तो ग्रेट नर्दर्न प्लेन्स में आप देखोगे कि कहाँ, साउथ ऑफ हिमालयस में आ जाते हैं. हियर द लैंड इज फ्लैट एंड फर्टाइल. देखो इसीलिए तो इसको ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, क्योंकि जहां लैंड फर्टाइल होगी वहां एग्रीकल्चर के लिए जो जमीन है वो बहुत अच्छी होगी, ठीक है. दैट्स व्हाई दे आर रिप्रेजेंटिंग इट विद ग्रीन कलर. ओके, नाउ here are land, like here the land is flat and fertile. Lots of food grains are grown in this area. यहाँ पर आपको बहुत सारे क्या मिल जाएंगे, फूड ग्रेन्स जो है वो अवेलेबल होंगे. The Great Indian Desert, known as the desert, is the northwestern part of India and it is dry sandy area, receives scanty rainfall. अब यहाँ देखो ये जो डेजर्ट वाला रीजन है ना, थार डेजर्ट दिखाई दे रहा होगा आपको. तो ये क्या है, ये वो रीजन है जहाँ पे रेनफॉल जो है बहुत कम है और जिसकी वजह से यहाँ पे जो लाइक फ्लोरा एंड फोना की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको कैमल्स देखने के लिए मिलते हैं. पहली बात तो क्यों देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि वो एक लंबे टाइम तक बिना पानी के सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है. और यहाँ पे जो वेजिटेशन होगी वो कैसी होगी, थॉर्नी बुशेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगी. Now we are gonna talk about the plateau region, ठीक है. तो plateau region की जब हम बात करते हैं, it is in triangular shape. It lies in south of northern plains and extend till Kanyakumari, the southernmost tip of India. देख रहे हो ये कहाँ से चले थे, यहाँ से चले थे और यहाँ तक पहुंच गए हैं, ठीक है. तो ये क्या है, प्लेट्यू वाला रीजन है, ट्राइंगुलर ये एरिया है. ये कैसा होता है, टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना. लाइक माउंटेन्स की तरह से नहीं है, इट्स काइंड ऑफ लाइक टेबल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है.
चलिए अब हम बात करेंगे अबाउट, यस, इंडिया हैज अ ब्यूटिफुल कोस्ट लाइन ऑल्सो, ठीक है, ऑन बोथ लाइक इट्स ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड। तो यहाँ ये देखो, ये कोस्ट लाइन क्या होती है, जो समंदर से, यस, ये जो समंदर के किनारे वाली जो ये हमारा बॉर्डर है, ठीक है। सो ये कोस्ट लाइन है, ये इधर हो गया लाइक आप देखोगे वेस्टर्न, और इधर हो गया ईस्टर्न। तो यहाँ आपको वेस्टर्न घाट्स देखने के लिए मिलेंगे। और ये क्या है, यहाँ पे भी आपको कुछ लाइक ये पूरा कोस्टल एरिया है स्पेसिफिकली, ठीक है। तो यहाँ आपको पोर्ट्स देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पे शिप आएंगे, और उससे जो लाइक क्या होगा, ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमारा हमारा ट्रांसपोर्ट दूसरी कंट्रीज के साथ में इजी होगा, ठीक है, लाइक वाटर ट्रांसपोर्ट। ओके, नाउ let's talk about the coastal plains only. The coastal plains occupy the land between Western Ghat and Arabian Sea in the west, and land between Eastern Ghats and Bay of Bengal in the east. Okay, now there are island chains in both sides of Indian Peninsula. Indian Peninsula के दोनों तरफ आपको islands देखने के लिए मिलेंगे. The islands found in the Bay of Bengal are Andaman and Nicobar Island, and of course the island found in the Arabian Sea आर लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। तो यहाँ देखो आपको लाइक आपको क्या दिखाई देगा, लक्षद्वीप दिखाई देगा इधर, एंड अंडमान निकोबार दिखाई देगा इधर, ठीक है। चलिए, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो मतलब देखो, ये जो हमने इतनी सारी चीजों के बारे में जाना, हमने जाना कि 6 अलग अलग तरह के क्या हैं, लैंडफॉर्म्स हैं इंडिया के अंदर। हम देखते हैं किस किस तरह का लैंडस्केप जो है वो बनता है। अब एक चीज समझो कि जहां जिस तरह का लैंडफॉर्म है वहां क्लाइमेटिक कंडीशंस भी डिफरेंट होंगी और लोगों का लाइफस्टाइल भी डिफरेंट होगा। और कई बार हम ये देखते हैं कि लोगों में रिलीजियस, ट्राइबल एंड ऑफ कोर्स लाइक रेस के बेसिस पर बहुत सारे डिफरेंसेस मिलते हैं, ठीक है। वो लोग अलग अलग भाषाएं बोल सकते हैं, अलग अलग ड्रेसेस पहनते हैं, एंड ऑफ कोर्स दे ईट डिफरेंट फूड ऑल्सो, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशंस की अकॉर्डिंग ये सारी चीजें वेरी करती हैं, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज डिफरेंसेस वी ऑल आर यूनाइटेड एंड कॉल आवरसेल्फ इंडियन। इतने सारे डिफरेंसेस के बावजूद हम क्या हैं, हम सब यूनाइटेड हैं, एंड वी कॉल आवरसेल्फ इंडियन बिकॉज दैट इज ओनली आवर आइडेंटिटी। ओके, India is also known as Bharat or Hindustan, and there is unity in diversity. In fact, अब स्पेसिफिकली इंडिया को क्या ही बोला जाता है, भारत ही बोला जाता है, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। Here comes the exercise. ओके, यहाँ पे हमको क्या करना है, करेक्ट आंसर को एनसर्कल करना है। तो बेटा एनसर्कल करेंगे आप, आई एम जस्ट गोना गेट यू द करेक्ट आंसर। ओके, इन विच कॉन्टिनेंट इंडिया इज लोकेटेड। तो देखो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जिसमें से एशिया में इंडिया लोकेटेड है, ठीक है। पाकिस्तान इज टू द साउथ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया और साउथ वेस्ट इंडिया। तो जब हम देखो, ये मान लो हमारा इंडिया है, ठीक है, ये इस तरह से एक रफ स्ट्रक्चर में लाइक आई एम जस्ट टॉकिंग। तो पाकिस्तान जो है वो यहाँ है, ये अगर नॉर्थ है और ये अगर वेस्ट है तो पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट में है बेटा, ठीक है। चलिए, टू द वेस्ट ऑफ इंडिया इज द, अब देखो वेस्ट में कौन है, अब वेस्ट कहां पर है, इधर, ठीक है। तो वेस्ट में है आपका अरेबियन सी, ठीक है। चलिए, नाउ विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। हमने बात की थी, लार्जेस्ट था राजस्थान, स्मॉलेस्ट था गोवा, ठीक है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन दी लाइक बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन, आप ये आपको बताना है। सो इज इट इन इंडियन ओशन, इज इट इन बे ऑफ बंगाल, और इज इट इन अरेबियन सी? वी जस्ट हैव टॉक्ड अबाउट इट and you are absolutely right, correct. Okay, so it's Bay of Bengal. Now what we are going to do, we are going to move on to the next exercise, which is fill in the blanks. Okay, the southernmost tip of Indian mainland is Kanyakumari, ठीक है। All right, श्रीलंका इज टू द डैश ऑफ आवर कंट्री, साउथ में ही है। देखो अगर हम कहें एक, अगर मान लो यही इंडिया है तो यहाँ श्रीलंका है ना, तो ये साउथ में है, ठीक है। तो इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं देखने वाला आंसर। इंडिया इज लोकेटेड इन द डैश पार्ट ऑफ एशिया, तो इंडिया इज लोकेटेड इन द
Is it southern part of Asia? Yes. India is the most dash country in the world. So we are most populous. Yes. Okay, India has dash states and dash union territories, 28 state and 8 union territories, and you should actually learn these all these states, okay? So it should be on your fingertips. The land surface of India is dash from place to place, varies. It is varying, or you can say, yeah, it varies. Okay, seventh one is the dash capital territory of India is a union territory. So, national capital. Okay. Now we are going to move on to true and false. The widest east-west distance is 2933 kilometers. Is it true? बिल्कुल true है. So हम कहेंगे कि we already have read it. It's true. Now, the easternmost state of India is Arunachal Pradesh. That's true. Myanmar is surrounded by Indian states on all sides. So it's not a true statement. ठीक है? आप देखोगे कि इंडिया है, भूटान है, ठीक है ना? So it's not surrounded by Indian state all around. लेकिन अगर यहाँ पर ये कहता बांग्लादेश तो फिर ये करेक्ट हो जाता. ठीक है. The Andaman and Nicobar Island is like these are in Arabian Sea. It's a false statement. Okay, and India is surrounded by the sea on 3 sides. That's a true statement. And then Kanyakumari is the southernmost point of Indian mainland. That's true. Okay, now we gonna move on to like match the following. तो देखो located below Himalayas. तो below Himalayas आपने क्या देखा था? Northern plains देखे थे? Yes. Dry and sandy area फटाफट से desert को ढूंढ लो. Yes. ओके, आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल. तो यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार. ओके, कंट्री टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, इट्स नेपाल. कैपिटल ऑफ इंडिया, इट्स न्यू दिल्ली. तो we are done with this chapter and I hope each and everything is very much clear to you. Okay, so I'll see you in the next session. Now till then, take a very good care of yourself. Bye bye.